दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है से पार्ट 1 का रिजल्ट जारी हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंटों का रिजल्ट जो है प्रमोटेड कर चुका है। यानी कि आप लोगों का रिजल्ट जब प्रमोटेड हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, आप लोग पूछ रहे हैं हमसे, तो चलिए आपको बताते हैं। प्रमोटेड का मतलब होता है आप उस विषय में फेल कर चुके हैं। प्रमोटेड का मतलब होता है जिस विषय में आपको प्रमोटेड लगाया जाता है उस विषय में आप फेल कर जाते हैं तो वही प्रमोटेड लगाया जाता है। देखिए, प्रमोटेड उस विषय में लगाया जाता है जैसे आपको पास होने के लिए ऑनर्स पेपर में आपको जिस ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम होता है उसका 45% आपको चाहिए पास होने के लिए। इससे कम है आपका, जैसे 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ तो आपका 45 मार्क्स आना चाहिए और जब 75 नंबर का एग्ज़ाम हुआ तो आपका जो है इसका भी 75 का 45% मार्क्स आना चाहिए, ना कि 45 नंबर आना चाहिए। तो आपका जितना का एग्ज़ाम होगा उतना का 45% आपको उस ऑनर्स पेपर में या सब्सिडरी पेपर में तो दूसरा नियम है। तो ऑनर्स पेपर में आपको 45% मार्क्स चाहिए तो ही आप उस विषय में पास होते हैं, अन्यथा आपको प्रमोटेड कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का एग्ज़ाम हुआ 75 नंबर का और 2 ऑनर्स पेपर, तो आपको दोनों मिलाकर के 150 का एग्ज़ाम हुआ तो 150 का आपका जो है इसमें आएगा 45% नंबर, तो ही आप इसमें पास कर पाइएगा। तो इस तरह से आप अपना देख सकते हैं से आपका कितना आएगा, और इसके अलावा कम आ गया उस ऑनर्स पेपर में तो आप प्रमोटेड कर जाएंगे। अब बात करते हैं सब्सिडी पेपर या कंपोजिशनल या जनरल पेपर की, तो उसमें भी ऐसा ही नियम है, लेकिन उसमें जो है आपको 33% मार्क लाने होते हैं। 100 का 33%, 75 का 33%, जितना होगा उतना मार्क्स लाने होते हैं सब्सिडी पेपर पे। जैसे आज आपका 50 मार्क का एग्ज़ाम होता है किसी का, तो उसका इसका भी 45% नंबर लाने होते हैं, 45%। और सब्सिडी पेपर में जो है आपका 33% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो ही आप पास करेंगे, अन्यथा आपका प्रमोटेड कर दिया जाएगा, यानी कि उस विषय में फेल कर दिया जाएगा। तो फेल स्टूडेंटों का जो है एग्ज़ाम लिया जाता है। पार्ट 1 वाले का एग्ज़ाम जब होगा, क्योंकि अभी जो है फॉर्म डला रहा है पार्ट 1 का और पार्ट 3 का भी, तो पार्ट 1 वाले के साथ आप लोग जो है 12 तारीख से आप लोग एक्स रेगुलर स्टूडेंट हो गए, जो प्रमोटेड हो जाते हैं वो एक्स रेगुलर स्टूडेंट कहलाते हैं। तो आप लोग पार्ट 1 के एग्जामिनेशन फॉर्म अभी डला रहा है, जिनका सीजन 20 से 23 है, उसके साथ आपको प्रमोटेड सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म डालना होगा, यानी कि एडमिट कार्ड का फॉर्म डालना होगा। और 26 तारीख से उस सब का एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग को उस दिन उस सेंटर पर जा कर के आपको भी एग्ज़ाम देना है उस सब्जेक्ट का। तो आप लोग ज़रूर फॉर्म डालें 12 तारीख से लेकर के जब तक डलाएगा, तो आपको फॉर्म चार्ज देना होगा। इसके बाद आप सोचते हैं से मेरा पार्ट 2 में एडमिशन होगा या नहीं होगा। जी हाँ, पार्ट 1 का आज आपका प्रमोटेड हो जाता है तो एडमिशन ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं है से नहीं होगा। लेकिन और जब पार्ट 1 में आप फिर प्रमोटेड रहिएगा, क्लियर नहीं करवाइएगा, तो फिर पार्ट 3 में आपको दिक्कत का होगा, क्योंकि इस नया नियम के अनुसार पार्ट 3 में आप एडमिशन नहीं करा सकते और जब पार्ट 1 प्रमोटेड है। तो प्रमोटेड वाले को क्या करना होगा, तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना होगा और पार्ट 1 का जिस सब्जेक्ट में प्रमोटेड है उसको क्लियर कराना होगा। तो अभी जो है 12 तारीख से उस सब का वेबसाइट अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे ही अपडेट होता है तो आप लोगों को सूचित कर देंगे। जो एक्स रेगुलर स्टूडेंट है या फेल या पास, और जो आप करना आना चाहते हैं, यानी कि कहने का मतलब हुआ से और जब फेल है उस सब्जेक्ट में, आप प्रमोटेड का एग्ज़ाम देंगे तभी आपका रिजल्ट क्लियर होगा। आई होप कि आपको ये जानकारी मिल गया होगा से प्रमोटेड वाले स्टूडेंट क्या करेगा या फेल वाले स्टूडेंट क्या करेगा। जिनका कम नंबर आया है किसी ऑनर्स पेपर या किसी सब्सिडी पेपर में, तो वो चाहते हैं तो स्क्रूटनी की प्रक्रिया कर सकते हैं। वहाँ पे रिजल्ट जहाँ पे आप लोग चेक किए उसी के नीचे 1-2 दिनों में वहाँ पे स्क्रूटनी की प्रक्रिया का दिएगा, तो उस पर आपको क्लिक करके वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। आप चाहते हैं सब प्रमोटेड वाले का फॉर्म जब भराएगा तो हम आपको जानकारी देते, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और स्क्रूटनी की प्रक्रिया का शुरुआत हो तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें।